स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नोटपैड के बारे में, जो कि मैंने आपको केवल फाइल मेनू के बारे में बताया था ना। बाकी ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में जानना है। बाकी की क्लास में आज के क्लास में जानना है, जैसे कि एडिट मेनू में इतना सारा ऑप्शन आपका दे रखा है, और मैंने केवल कल की क्लास में फाइल मेनू के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें इतने सारे ऑप्शन आते हैं। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका एडिट मेनू। और देखिए, इसके लिए मैंने आपको बताया था, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। ये पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना था WORD, वर्ड लिख करके आप एंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें मैंने बताया था कि 5 पैराग्राफ आप यहाँ पे ला सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की के माध्यम से। मैंने बताया था ना, यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ओपन करिएगा, और यहाँ पे आपको लिखना था इक्वल रैंड, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके आपको इंटर करना था। इतना सारा लिखा हुआ टेक्स्ट आपके सामने आ जाता है। अब इसी को कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, और कंट्रोल+C बटन दबा करके कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पे आइएगा नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे, और कंट्रोल+V बटन दबा करके पेस्ट कर लीजिए। ये मैंने बताया था इतना। इसके बाद देखिए, अगर हम एडिट मेनू में आएंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन आपका इनेबल है, लेकिन कुछ ऑप्शन आपका डिसेबल दिख रहा है। जैसे देखिए, जो सबसे टॉप वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है अंडू, इसकी शॉर्टकट की लिखा हुआ है कंट्रोल+Z। अब इसका प्रयोग क्या है? तो जैसे कि इतना टेक्स्ट आपने टाइप किया है और किसी कारणवश आपने इसको डिलीट कर दिया, इसको आपने डिलीट कर दिया, पुनः वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको जेड बटन दबा करके वापस लाना होता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे, ये आपका वापस आ जाता है। पर ये ध्यान रहे कि इसी पेज पे आपको रहना है। अभी नहीं कि यहाँ से पेज को क्लोज करिए और तब यहाँ से Windows+R दबा करके नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद और तब यहाँ पे कंट्रोल Z करेंगे तो ये काम करेगा, ऐसा संभव नहीं। कंट्रोल Z तभी काम करेगा जब आप उस पेज पे तत्काल में आप रुके हुए हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपके अंडू का वर्क होता है। या तो आप सिलेक्शन करके डिलीट करने के बाद या तो कंट्रोल Z का इस्तेमाल करिए, या आप एडिट टैब पे आकर के यहाँ से आप अंडू का इस्तेमाल करिए। दोनों ऑप्शन एक ही हो जाएगा। अब चलिए, इसमें अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कट। और कट का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि इतना सारा डेटा मैंने टाइप किया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि यहां से लेकर के और यहां तक इस लाइन को यहां से हटा करके किसी दूसरे लोकेशन पे ला के रख दें। तो सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है सबसे पहले एडिट मेनू पे, और यहां से कर लेना है कट। कट करते ही ये टेक्स्ट आपका क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। और जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पे कर्सर लेके आइए, और यहीं पे कंट्रोल के साथ आप भी बटन दबा दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके पेस्ट कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे सबको समझ में आ रहा है? तो ये आपके कट पेस्ट का प्रयोग होता है। कट पेस्ट का मतलब यही होता है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपने इस डेटा को सिलेक्शन किया और इसका रिक्वायरमेंट है कि इस पेज पे मतलब नीचे होना चाहिए, और आपने टॉप में रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबा लीजिए, ये कट हो जाएगा। और कट करने के बाद जिस लोकेशन पर भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लेके आइए और कंट्रोल+V बटन दबा करके पेस्ट करिए, हो जाएगा। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका कॉपी। क्या दिया है? कॉपी। तो कॉपी कट के ठीक अपोजिट वर्क करता है। जैसे कि कट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो कट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वहां से डेटा वहां से हट जा रहा है, लेकिन कॉपी करेंगे तो वो डेटा वहां पर भी दिखेगा, और दूसरी जगह भी पेस्ट करना चाहेंगे तो भी आप आसानी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल+C होता है। जैसे देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहां से लेकर के यहां तक हमने सिलेक्शन किया डेटा को, और यहाँ पे आप चले आइए एडिट टैब पे, एडिट टैब पे आ जाइएगा और यहाँ से करिएगा कॉपी। क्या ये डेटा यहाँ से हटा है? हटेगा कब? जब कट करेंगे। अगर कट नहीं करेंगे तो ये डेटा यहाँ से गायब नहीं होगा। अब जहां पर भी पेस्ट आपको करना है,
कर्सर वहां पे लेके जाइए और यहाँ पे आने के बाद आप एडिट टैब में आइए और यहाँ से कर दीजिए पेस्ट। कोई दिक्कत? तो ये हमारा होता है कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। कॉपी किया हुआ मैटर आप जितने बार भी चाहेंगे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। और कट का मतलब यही है कि एक लोकेशन से हटा करके दूसरे लोकेशन पे हम रखने के लिए कट ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट। तो डिलीट के बारे में आपको पता ही है, बस मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे कितना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि पेज से इसको मिटा दिया जाए, तो पहले पूरे डेटा को कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे एडिट टैब पे आएंगे तो यहीं पे डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। हो जाएगा। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, पुनः वापस लाने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? हाँ, कंट्रोल प्लस जेड बटन दबाएंगे, ये केयर करिएगा। अगला ऑप्शन आता है एडिट मेनू में आपका सर्च विथ बिंग। अब इसका क्या प्रयोग है? सर्च विथ बिंग का, जैसे कि मान के चलिए आपने किसी टेक्स्ट को टाइप कर दिया और उस टेक्स्ट के बारे में अगर आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है, इंटरनेट के माध्यम से आपको सर्च करना है, तो इसके लिए आपका सर्च विथ बिंग वाला ऑप्शन काम करता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है। देखिए कैसे काम करेगा मैं दिखा रहा हूं। हाँ, पर इसके लिए आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए, नेट रहेगा तभी काम कर पाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फोकस एक शब्द लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे कंट्रोल के साथ आपको ई बटन दबाना है। देखिए क्रोम वाले पेज से ला करके जोड़ देगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। देखिए हो जाएगा। या फिर जैसे कि मान के चलिए हम नोटपैड के सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया सरकारी रिजल्ट .com। सरकारी रिजल्ट .com। अब सेम लिखे हुए टेक्स्ट को मैंने ऐसे सिलेक्शन किया। अब सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, सिलेक्शन करने के बाद कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल प्लस ई बटन दबाना है, कंट्रोल प्लस ई। देखिए सरकारी रिजल्ट .com की वेबसाइट पे लेके आ गए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ड आपने टाइप किया है, अगर उससे संबंधित अगर आप नेट पे सर्च करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करिए और कंट्रोल के साथ आप ई बटन दबा दीजिए, ये डायरेक्टली उसी पेज से ला करके जोड़ देगा। या फिर मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया माउस, और मान के चलिए कि माउस के बारे में उनको कुछ सर्च करना, तो आप ऐसे डेटा को पहले सिलेक्शन करिए और यहीं पे कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दीजिए, ये माउस के बारे में आ गया। देखिए हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, अगला एडिट मेनू में अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका फाइंड। और फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को खोजना। जैसे इस पूरे पेज पे हम ये जानना चाहते हैं कि YOU कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, इसको ये फाइंड करके दिखाए। YOU जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप एफ बटन दबाएंगे तो ऐसे इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आप टाइप करिएगा YOU। अब यहाँ से आप फाइंड करिए, जहां जहां YOU लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको दिखाता जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर से फाइंड करेगा, देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में फाइंड करेगा। केवल वही लेटर फाइंड करेगा जहां पे यू लिखा हुआ है, बाकी सबको नहीं फाइंड करेगा, केवल यू को फाइंड करेगा। अब चलिए इसके बाद से जो इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका फाइंड नेक्स्ट। बस इसी का प्रयोग करने के लिए बस आपको F3 बटन दबाना है, फंक्शन की में F3 बटन दबाना है। देखिए ये भी फाइंड करेगा और शिफ्ट प्लस F3 ये भी फाइंड करेगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को? तो इसमें फाइंड का 3 ऑप्शन आपका दिया है। फाइंड का मतलब होता है खोजना, और फाइंड प्रीवियस का शिफ्ट प्लस F3, और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट का आपका F3 होता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है चेंज करना। जैसे कि अभी मैंने फाइंड किया है कौन सा वर्ड? यू। हम ये चाहते हैं कि जहां जहां YOU लिखा हुआ है उसके स्थान पे माउस लिख दिया जाए।
या अपना नाम टाइप कर दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? इस पूरे पेज पे जहां जहां वाई ओ यू यू लिखा हुआ है वहां पे कोई दूसरा शब्द लिख दिया जाए तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस का शॉर्टकट की, रिप्लेस का शॉर्टकट की, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप एच बटन दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अभी मैंने बोला है कि जहां जहां मैंने यू को लिखा हुआ है उसके उसके स्थान पे हम क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना नाम ही हम टाइप कर देते हैं। मान के चलिए कि मैंने अपना नाम टाइप कर दिया प्रदीप। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक आपको मिलता है रिप्लेस और एक आपको मिलता है रिप्लेस ऑल। तो अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजेस मात्र एक ही जगह होगा, और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां क्या लिख के आ जाएगा, प्रदीप लिख करके आ जाएगा। बस यहीं पे आपको क्लिक करना है रिप्लेस ऑल पे। देखिए चेंज हुआ है। देखिए जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां केवल प्रदीप लिखा हुआ जाएगा। क्या इस समय अगर हम प्रदीप को यू को फाइंड करेंगे तो मिलेगा? देखिए कंट्रोल प्लस एफ बटन दबाते हैं और यहाँ पे यू को फाइंड करते हैं, वाई ओ यू, कहीं नहीं मिलेगा। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है एडिट मेनू में, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका गो टू। लेकिन अभी गो टू वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं, हाईलाइट नहीं है ना? पर देखिए गो टू वाले ऑप्शन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए गो टू ऑप्शन हाईलाइट तब होगा जब हम यहां से, एक मिनट बता रहे हैं, यहां से मैंने डेटा को पेस्ट कर दिया, सबसे टॉप में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभी भी गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट तब होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आने के बाद यहाँ से वर्ड रैप वाला सिंबल दिया है उसी को आप यहाँ से हटा दीजिए, बस केवल हट गया। अब देखिए गो टू ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, कोई दिक्कत? तो ये गो टू ऑप्शन तभी हाईलाइट होगा जब आप वो फॉर्मेट वाले ऑप्शन से उस ट्री को आप हटाएंगे, फॉन्ट रैप फॉन्ट जो दिया हुआ है। अब इसका फायदा क्या है, तो देखिए गो टू का मतलब ये होता है कि एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाना। कर्सर अब हमारा एक नंबर के लाइन पे दिख रहा है ना, और मान के चलिए कि हमको तीसरे नंबर के लाइन पे लेके जाना है, वो भी शॉर्टकट की के माध्यम से। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जी बटन दबाना है, कंट्रोल के साथ जी बटन दबाना है। आप यहाँ पे नंबर आप लाइन में मैंने दे दिया कितना, 3, और यहाँ पे गो टू पे क्लिक करिए, 3 नंबर के लाइन पे लेके आ जाए, आया है। तो इस तरीके से गो टू ऑप्शन का प्रयोग होता है, एक लाइन से दूसरे लाइन पे जब भी आपको जाना है तो इसके लिए आपको गो टू ऑप्शन का प्रयोग करना होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है एडिट टैब में, ये है आपका सेलेक्ट ऑल। इसकी शॉर्टकट की क्या लिखा हुआ, कंट्रोल प्लस ए। जैसे कि मान के चलिए हमने इतना सारा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है, अब हम चाहते हैं कि पूरे टेक्स्ट को एक बार हम सिलेक्शन कर पाए, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना होता है। ये पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद से देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका डेट एंड टाइम। तो देखिए जैसे कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम इंसर्ट कराना हो। तो अगर हमारे सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो गलत दिखाएगा, अगर सही है तो सही दिखाएगा। लेकिन इसको हम सही कैसे करेंगे अगर सिस्टम में गलत है तो? समझ में आ रहा है ना? अगर मान के चलिए कि आप लैब में गए प्रैक्टिकल करने के लिए और आपने डेट एंड टाइम वाला प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं और आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गलत है, तो आप उसको सही कैसे करेंगे? देखिए सही करने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा, सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, यहाँ पे लिखिएगा बस केवल कंट्रोल। क्या लिखना है, कंट्रोल, और इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। सर्च पे जाना था और क्या लिखना था, कंट्रोल, और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए अब यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए डेट एंड टाइम वाला ऑप्शन है,
सबको दिख रहा है? इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज डेट एंड टाइम, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इसकी डेट एंड टाइम को आप सही कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम आता है कि आपने डेट में देखा होगा कि कभी कभी मंथ को पहले बताता है और डे को बीच में बताता है, या ईयर को लास्ट में बताता है, या ईयर को स्टार्टिंग में बताता है, मंथ को बीच में और डेट को लास्ट में बताता है। तो ऐसे पोजीशन में आपको कैसे करना होगा सही, इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे आइएगा चेंज कैलेंडर सेटिंग पे, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा फॉर्मेट आपका दिया है, दिख रहा है ना? अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो ईयर पहले दिखाएगा, यहाँ पे इसको भी सिलेक्शन करेंगे तो ईयर पहले दिखाएगा, इसको सिलेक्शन करेंगे तो मंथ पहले दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट आप चेक कर लीजिएगा, जो फॉर्मेट होगा वही इंसर्ट होकर के दिखाएगा। तो चलिए इतना करने के बाद अब हम चाहते हैं कि नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे डेट एंड टाइम को हम इंसर्ट कर पाए, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है, क्या लिखा हुआ है? F5 लिखा हुआ है। देखिए जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही इंसर्ट होकर के आ जाएगा। देखिए बस आपको F5 बटन दबाना है। सही है? जितने बार F5 बटन दबाएंगे उतने बार डेट एंड टाइम देखिए कितने बार आएगा। ठीक है ना? ये शॉर्टकट की होती है जिसके माध्यम से हम अपनी कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को आसानी तरीके से इंसर्ट कर पाते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो कंप्लीट हो ही गया एडिट में। एडिट में किसी को कोई दिक्कत? कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें समझ में ना आया हो? सबको समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है फॉर्मेट। अगर हम इस फॉर्मेट पे बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है, अगर वर्ड रैप वाला सिंबल हम यहाँ से हटा देते हैं तो पूरा पैराग्राफ वही रहेगा, लेकिन मात्र 5 लाइन में कन्वर्ट कर देगा पूरा। देखिए अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए ऐसे नीचे से आप स्क्रॉलिंग करेंगे तब पढ़ पाएंगे इसको। देखिए समझ में आ रहा है ना? सारा डेटा वही है लेकिन मात्र 5 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। और वही फॉर्मेट टैब पे आने के बाद अगर आप इस ट्रिक को यहाँ से लगा देते हैं तो आप इसको पढ़ने के लिए बस ऐसे ऊपर से स्लाइडिंग करना पड़ेगा। देखिए कोई दिक्कत? बाकी सारा डेटा आपका वही है, कोई डेटा आपका चेंजेस हुआ नहीं है, पर इसकी इंटरफेस क्या हो चुकी थी, चेंज हो गई थी। अब चलिए फॉर्मेट में और भी क्या ऑप्शन दिया है? एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है फॉन्ट। क्या दिया है? फॉन्ट दिया है। अब इस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए इसमें 3 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक है आपका फॉन्ट, एक है आपका फॉन्ट स्टाइल, और एक है आपका साइज। अब तीनों में अंतर क्या है? देखिए जैसे कि मान के चलिए ये जो फॉन्ट में आपने टाइप किया हुआ है, ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस फॉन्ट को आपको बदलना है, तो फॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और भी कोई इसमें स्टाइल देना चाहते हैं कि जैसे कि आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या इसके साथ ही साथ आप इसकी साइज को भी बदलना चाहते हैं, तो एक साथ 3 चेंजेस हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम चलते हैं यहाँ से फॉन्ट को बदल देते हैं। यहाँ से फॉन्ट हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए बहुत सारा फॉन्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉन्ट ले लिया। ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, इसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा सिंपल। और यहाँ से मैंने स्टाइल में ले लिया रेगुलर, और यहाँ से साइज को मैंने कम करके ले लिया यहाँ पे 14 या 20 ले लेते हैं। अब ओके करिए। चेंजिंग हुआ है? कैसे किया मैंने? बस आपको फॉर्मेट टैब पे जाना है और यहाँ पे फॉन्ट पे जाना है, और फॉन्ट पे आने के बाद यहाँ से कोई सा भी एक फॉन्ट आप ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ से बोल्ड लेना है तो बोल्ड ले लीजिएगा, इसकी साइज को इंक्रीज करना है तो साइज को इंक्रीज करिए। अब ओके करेंगे तो इसी फॉर्मेट में हो जाएगा। देखिए चेंजिंग समझ में आ रहा है? अब चलिए अब इसके बाद से अब अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है व्यू, और व्यू में सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है जूम। जूम का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए आप इस लिखे हुए टेक्स्ट की साइज को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन आपका मिलेगा। अगर जूम पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका जूम इन है, इसके बाद से जूम आउट है, और इसके बाद से रिस्टोर डिफॉल्ट जूम दिया हुआ है। 3 ऑप्शन आपका दिया है। तो देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि लिखे हुए टेक्स्ट की साइज हम इंक्रीज करें
तो इसको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाते जाइएगा। जितने बार कंट्रोल प्लस दबाएंगे उतने बार इसकी टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी। देखिए समझ में आ रहा है। और वही कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो छोटा होगा। देखिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाने पे टेक्स्ट की साइज घटेगी। देखिए टेक्स्ट की साइज घटेगी कब? कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तब। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? अब हम ये चाहते हैं अब हम ये चाहते हैं कि पेज की मतलब जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है उसको डायरेक्टली 100% पे लेके आ जाए, तो कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाना होता है। 0 कंट्रोल के साथ 0 बटन दबाएंगे, ये डायरेक्टली 100% में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है स्टेटस बार। क्या इस पेज पे अभी स्टेटस बार आपको दिखा रहा है? मतलब ये समझिए कि ट्रिक मैंने यहाँ से हटा दिया। जैसे ही आप इस पे ट्रिक करेंगे तब ये स्टेटस बार आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है। ये पेज की साइज आपका 100% बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही है आपका नोटपैड। चल करके लैब में प्रैक्टिकल करिए आप। कोई दिक्कत किसी को?